जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है तो सबसे पहले तो आपको सादर नमन दोस्तों, क्योंकि आपने पूरी लाइफ देश के लिए काम किया है। अब आप एक सीनियर सिटीजन कहलाते हैं। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आपको भी एक आम आदमी की तरह टैक्स देना पड़ता है। तो सबसे पहले हमारी भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि सीनियर सिटीजन का टैक्स या तो माफ होना चाहिए या बाकी लोगों के मुकाबले कम होना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सीनियर सिटीजन के टैक्स के स्लैब, टैक्स के रेट 1 अप्रैल 2026 से आप लोगों को पता होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो चुका है। तो कब आपको कमाई करने पर टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा? 1 अप्रैल 2026 से दोस्तों नया टैक्स ईयर भी स्टार्ट हो चुका है, नया फाइनेंशियल ईयर भी स्टार्ट हो चुका है और इसके साथ में ही इनकम टैक्स एक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल 26 से 31/3/27। अभी आपका 31/3/26 वाला साल खत्म हुआ है, अगला साल 31/3/27 वाला होगा। इन दोनों के लिए टैक्स के रूल सेम रहने वाले हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हुआ है, वो अगले साल में लागू होगा। तो दोस्तों एप्लीकेबल जो होता है वो साल खत्म होने के बाद ही होता है। एक व्यक्ति 5 तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी की या पेंशन की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, फ्लैट से कोई रेंट की इनकम आती है। कैपिटल गेन में शेयर खरीदे बेचे, प्रॉपर्टी खरीदी बेची या किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड बेचे। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर दोस्तों आप सेल करते हो, सर्विस करते हो, इंट्राडे एफ&ओ वाले भी यहाँ आ जाएंगे। इन चारों में जो नहीं आए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएंगे। एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, कोई भी पार्ट टाइम इनकम, पोस्ट ऑफिस की सारी इनकम यहाँ पर आ जाती है। और जैसी आपकी इनकम है वैसा आईटीआर का फॉर्म आपको भरना पड़ता है। दोस्तों पेंशन की इनकम, ब्याज की इनकम 1 भर सकते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पर 2, इंट्राडो एफ&ओ पर 3, प्रिजम्पटिव पर 4, 5, 6, 7 आपके ऊपर लागू नहीं होते हैं। 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए, 6 कंपनी के लिए, 7 एनजीओ ट्रस्ट सोसाइटी के लिए। सरकार 2-3 साल पहले बोली थी कि हम आपको एक कॉमन आईटीआर फॉर्म ला के देंगे, वो अभी तक दोस्तों धरातल पे नहीं आया है। कब आएगा, कब नहीं आएगा? तो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन एक बार आपको जान लेनी चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से कम है वो दोस्तों नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है। 60 साल से ज्यादा लेकिन 80 साल से कम है वो सीनियर सिटीजन कहलाता है। 80 साल से ज्यादा वाली दोस्तों सुपर सीनियर सिटीजन कहलाता है। एक और कैटेगरी 75 साल से ज्यादा वालों की कर दी, वो स्पेसिफाइड सीनियर है। दोस्तों आप 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 के बीच कभी भी 60 साल के हो गए थे या इस एज के हो गए थे तो उस साल के लिए आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहे 31 मार्च को हो जाए। जब आप आईटीआर भरेंगे उससे पहले आपको चूज करना पड़ता है कि कौन सी टैक्स रिजीम में आप जाने वाले हैं। 2 तरह की टैक्स रिजीम दोस्तों आप लोगों के लिए अवेलेबल है, ओल्ड और न्यू। अगर आप कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं करते, आईटीआर 1 और 2 का फॉर्म भरते हैं, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप लोग अपनी आईटीआर को कभी भी भर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो दूसरा है दोस्तों आईटीआर 3 और 4, अगर आप बिजनेस की इनकम करते हैं तो आईटीआर 3 या 4 के फॉर्म में आपको अच्छे से चल करके बताना पड़ता है कि आपकी इतनी इनकम है और आपका इतना टैक्स है। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अगर आपकी इनकम 4 लाख से ज्यादा है तब भी आपको आईटीआर भरनी मैंडेटरी है। इसके अलावा सर हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी, लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स फ्री होना एक अलग बात है और टैक्स देने की लिमिट है वो अलग बात है। तो आज के इस सेशन में हम आपको बता रहे हैं 4 लाख से ज्यादा इनकम होने पर आईटीआर भरनी जरूरी है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, चाहे आपका टीडीएस कटा नहीं कटा, चाहे आपकी इनकम कितनी भी है। अब यहाँ पे देखें आप दोस्तों 4 लाख रुपए पर 0 टैक्स है, 4 लाख से 8 लाख पर 5% यानी कि 20,000 रुपए होता है, 8 लाख से 12 लाख पर आपका 10% यानी कि 40,000 होता है। सर हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक इनकम माफ है, लेकिन आप तो यहाँ पे 60,000 रुपए का टैक्स बना करके बैठे हो। तो दोस्तों अगर आपका टैक्स तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक जादुई फॉर्म है यहाँ पे इनकम टैक्स का सेक्शन 87A, जो नया सेक्शन 156 हो जाएगा। ये बोलता है किसी व्यक्ति की अगर इनकम 12 लाख रुपए तक है तो उसका जितना भी टैक्स बनता था वो या 60,000 रुपए माफ कर दिया जाएगा। तो 12 लाख रुपए तक आपको टैक्स तो नहीं देना है। और वहीं पर अगर आपको दोस्तों कोई पेंशन की इनकम आ रही है तो आपको 75,000 की अलग से छूट मिल जाएगी। कोई रेंट की इनकम आ रही है तो किराए की इनकम पर आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आपको कहीं से आ रहा है तो दोस्तों इसकी 30% की सीधी छूट मिल जाएगी। आप लोगों की इनकम में 70,000 रुपए जुड़ने वाला है। तो उसके बाद जो इनकम आएगी दोस्तों, मान लीजिए व्यक्ति सिर्फ किराए की इनकम प्राप्त करता है, 17 लाख रुपए का किराया आता है तो भी 30% की छूट लेकर के 1190 रह जाएगा और 12 लाख तक तो टैक्स ही नहीं है। लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आईटीआर भरनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान दे। अब अगर आपको कहीं पे सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलेगी और 12 लाख रुपए ये माफ है। मतलब 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर आप लोगों को आईटीआर भरनी पड़ेगी। दोस्तों सीनियर सिटीजन कोई भी बिजनेस करता है, कोई भी प्रोफेशन करता है, इंट्राडे, एफ&ओ, इस तरह की कोई भी आती है दोस्तों, इसका पहले माल बेचने खरीदने का प्रॉफिट आएगा, फिर बिजनेस के खर्चे घटा करके जो नेट प्रॉफिट आएगा, ये नेट प्रॉफिट 12 लाख तक है।
कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन 4 लाख से ऊपर इनकम होने पर ITR भरनी पड़ेगी। इसके अलावा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती है और चाहिए भी नहीं। आप 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की डिडक्शन ले लेंगे और ओल्ड में जाना पड़ेगा। ओल्ड में 5 लाख ही माफ है, 5 और 3 8 की छूट मिलेगी। यहाँ बिना किसी डिडक्शन के आपको 12 लाख रुपए माफ मिल रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी स्पेशल रेट की इनकम दोस्तों, जैसे कि शेयर में, म्यूचुअल में आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं, तो 4 लाख के बाद ही 20% टैक्स देना पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो आपको 1,25,000 रुपए माफ है, बाकी इनकम मिलाकर के 4 लाख तक माफ है। उसके बाद 12.5% का टैक्स देना पड़ जाएगा। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए 12 लाख रुपए इनकम माफ नहीं है। एक सुपर स्पेशल इनकम है दोस्तों, लॉटरी की, गेमिंग की, क्रिप्टो की, हॉर्स रेस की। यहाँ पे आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना है। ना तो आपकी 12 लाख इनकम टैक्स फ्री है, ना ही आपकी 4 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री है। 1 रुपए की इनकम होगी तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जितना भी आपका टैक्स बनेगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है। आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई तो आपको टैक्स के ऊपर टैक्स यानी कि सरचार्ज और देना पड़ेगा। तो दोस्तों 87A की रिबेट मैंने आपको बता दिया। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है तो आपको सिर्फ 4 लाख की छूट मिलेगी। ये 60,000 की छूट आपको जो 12 लाख रुपए तक की इनकम है वो माफ नहीं होने वाली है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है लेकिन जिसका टैक्स 10,000 से ज्यादा बनता है तो सरकार कहती है हमें साल चलते ही एडवांस में 4 टुकड़ों में भर दो। लेकिन सीनियर सिटीजन हो, आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है तो आपको ये एडवांस टैक्स भी नहीं भरना है। ओल्ड रिजीम के अंदर अगर आपकी उम्र 60 साल से 80 साल है तो आपकी 3 लाख रुपए टैक्स फ्री है। 3 लाख के बाद ITR भरनी है और 3 लाख से 5 लाख पर 5%, फिर 20 और फिर 30% देना है। और वहीं पर अगर आपकी उम्र दोस्तों 80 साल से ज्यादा है तो 5 लाख रुपए तक ना तो ITR भरनी है ना टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख पर 20 और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स आप लोगों को देना पड़ जाएगा। ओल्ड रिजीम में अगर आप जाते हो तो दोस्तों स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ 50,000 ही मिलेगी। रेंट के ऊपर 30% की छूट मिल जाएगी। ATC, ATD, HRA, होम लोन ये छूट मिल जाएगी। लेकिन ये आप लोगों की होती नहीं है तो आप ओल्ड रिजीम में क्यों जाएंगे। स्पेशल रेट की इनकम सेम, शॉर्ट टर्म पर 20, लॉन्ग टर्म पर आपको 12.5, लॉटरी, गेमिंग, क्रिप्टो पर 30% का टैक्स देना है। और दोस्तों कोई भी स्पेशल रेट की इनकम है तो 5 लाख तक माफ तो नहीं होगा लेकिन आपका टैक्स 12,500 माफ हो जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति था जिसकी सिर्फ 1 लाख रुपए की ही इनकम थी और वो थी वर्चुअल डिजिटल एसेट से, क्रिप्टो करेंसी से थी। अगर आप न्यू में जाते तो सीधा ही 30% का टैक्स देना पड़ता। लेकिन ओल्ड में जाओगे टैक्स तो 30% है लेकिन आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो 12,500 माफ हो जाएगा। आपको सिर्फ 17,000 पर ही टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको मैं सजेशन दूंगा, जैसे ही साल खत्म होगा आपका 31 मार्च को, अप्रैल और मई का आपको वेट करना है और जून और जुलाई में मेरे कहने पर एक बार आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करके AIS, TIS का फॉर्म चेक करना है, 26 चेक करनी है, प्रॉपर ITR भरनी है, जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें। आपके एक पर्सनल CA जरूर होने चाहिए जिन्हें कोई भी ट्रांजेक्शंस करने से पहले उन्हें पूछ सकते हैं कि ये हम करें या ना करें। दोस्तों जो भी लेन देन करें उसका रिकॉर्ड रखें, बिना मतलब का लेन देन ना करें। फॉर्म 15G 60 साल से कम वाले ही दे सकते हैं लेकिन फॉर्म 15H जो 4 लाख रुपए तक इनकम वाले फॉर्म 15G दे सकते हैं, लेकिन 15H जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा है वो 12 लाख रुपए तक की इनकम वाले दे सकते हैं। अब फॉर्म 15G और 15H दोनों बंद होकर के 121 नंबर फॉर्म हो गया है। आप भी जानना चाहते हैं कि सर मेरी इतनी इनकम थी और मेरा कितना टैक्स बनता है, क्या मुझे ITR भरनी है, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछे, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लगी हो तो, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर कर दें जो जिनके घर में, अड़ोस में, पड़ोस में सीनियर सिटीजन हैं और उन्हें टैक्स के रूल नहीं पता थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।